हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि रीट प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे की जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और प्री के साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ पर बात करूँगा। और ये जो वीडियो है ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट की है जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे प्री का, जिनका अभी फ़िलहाल हाल ही में बीएड या फिर बीएसटी से कंप्लीट हुई है। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो है जो पिछली भर्ती में रह गए, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ। तो उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप निराश नहीं होना, आपको मोटिवेशन आपको कम नहीं करना कि मेरा तो प्री में भी नहीं हुआ, क्या पता मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना, प्री में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब की बार होगा, प्री में भी होगा और मेंस में भी होगा, ठीक है ना। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले न्यू स्टूडेंट के लिए। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो L1 और L2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ना। लेकिन मैं समझाऊंगा L1 को लेकर, बीच बीच में अगर कोई मुझे लगेगा कि L2 के लिए भी कहीं समझाना चाहिए तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि L1 और L2 में कम से कम 60% चीज़ें तो सेम ही आती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और इसके अलावा क्या कहते हैं साइकोलॉजी प्री के अंदर। और मेंस की है तो मेंस में जीके आता है, वो प्री में भी आता है, वो मेंस में भी आता है। इसके अलावा L2 वाले स्टूडेंट्स के पास में साइंस में रहता है, SST रहती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ने का जो कंटेंट है, पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो तो सेम ही है सबके पास में। तरीका मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले नए स्टूडेंट के लिए मैं बात करता हूं। अगर आप प्री की तैयारी मेंस की तैयारी दोनों के साथ साथ करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 महीने तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको किस पर ध्यान देना है, प्री पर। किस पर ध्यान देना है, प्री पर। ये जो शुरुआत के 3 से 4 महीने हैं, आपको इस टाइम पर मेंस के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है कि मेंस का भी पढ़ लूँ, मैं मेंस की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि अपने पास में जो पहला काम होगा वो प्री क्लियर करना होगा। अगर अपना प्री क्लियर नहीं होता है तो फिर अपना मेंस की तैयारी कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ प्री को ध्यान देना है। कब? 3-4 महीने, शुरुआत के जो 3-4 महीने हैं, तैयारी के जो 3-4 महीने हैं शुरुआती, वो अपने को प्री के देने हैं। इस शुरुआती के 3-4 महीनों में अपने को 60% सिलेबस किसका कवर कर लेना है, प्री का कवर कर लेना है। किसका कवर कर लेना है, प्री का सिलेबस अपने को कंप्लीट कर लेना है। और आराम से 60 नहीं, ज़्यादा ही आराम से अपना सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको, अगर आप L1 के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स तो डेली ही पढ़ना पड़ेगा। और L2 के स्टूडेंट हैं आप और आपके पास में साइंस मैथ है तो भी आपको मैथ तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ डेली किस प्रकार से पढ़ सकते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। और मैथ अगर आपकी कमज़ोर है, आप कौन कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं, या अगर जो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं उसकी पूर्ति कैसे करनी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब सर आपने बता दिया कि 3 से 4 महीने आपको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है। अब 5वें महीने से क्या करना है, देखो 5वें महीने से अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, कितने घंटे डेली पढ़ते हैं आप, 10 घंटे, तो आप अपने समय को 6:4 में बांट लेंगे। मतलब 6 घंटे आप किसकी तैयारी करेंगे, प्री की। 6 घंटे तो आप किसका सिलेबस पढ़ेंगे, किसकी तैयारी करेंगे, ओनली प्री की, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब देखो जो शेष सिलेबस जो रह गया अपना, यहाँ तो 60% हुआ, 40% जो रह गया वो यहाँ कंप्लीट करेंगे अपन। अब अपने को क्या चालू कर देना है, टेस्ट चालू कर देना है अपने को। वीक में 2 बार अपने को क्या चालू कर देना है, टेस्ट चालू कर देना है। कब? 5वें महीने से। 3 से 4 महीने तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको टॉपिकों पे समझ बनानी है, सब्जेक्ट पे समझ बनानी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, PYQ करने हैं, रिवीजन करना है। लेकिन जब आप 5वें महीने से आओगे तो आपको फुल टेस्ट देना है ना। वीक में 2 बार तो देना ही देना है। उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। यह आपके 6 घंटे का काम हो गया। 6 घंटे में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, वो आप इस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, आपके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने रीड प्री के ऊपर पहले वीडियो में बना चुका। अब मैं बात करूं कि ये 4 घंटे, सर 4 घंटे आपने कहा मेंस पढ़ो, तो मेंस में कैसे पढ़ें, जीके का कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लो। अगर आप L2 के स्टूडेंट है, साइंस मैथ के स्टूडेंट है, तो आप साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप L1 के स्टूडेंट हैं तो आपके जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप यहाँ जीके का एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे हिस्ट्री ले लो आप। और हिस्ट्री को आराम से 4 घंटे में अपन 2 से 3 वीडियो देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो भी आप अपनी बुक में से आराम से डेली के 1 या 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे खूब होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम 2 सब्जेक्ट लेके चलें, तो देखो 2 सब्जेक्ट आप लेके तो चलोगे,
सिर्फ उसमें आप खुद को ही खुश कर पाओगे कि हाँ मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको न तो याद होगी चीज़ें, ना आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आप इसी में फंसे रह जाएंगे कि मेरे को 4 घंटे में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2। तो 2 आप सब्जेक्ट अगर नहीं लेके चलते, एक ही लेके चलते हो, तो उसमें ज़्यादा फायदा है। बाकी आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, आपको अपनी कैपेबिलिटी ज़्यादा पता है कि ठीक है ना, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा लेके चलना है, जैसे हिस्ट्री, या फिर जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। मान लो आपको लगता है कि मेरे को तो हिस्ट्री टफ लगती है, ज्योग्राफी टफ लगती है, तो मैं कह रहा हूँ अभी आप प्री के साथ साथ ही उस टफ सब्जेक्ट को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। तो बाद में जब मेंस की तैयारी आप करोगे प्री कंप्लीट होती, तो आपके टफ जो सब्जेक्ट है आपको ऑलरेडी कंप्लीट हुए मिलेंगे, तो आपकी तैयारी आपको और आसान लगेगी, आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 5 से 6 महीने में आपका क्या हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया रीट प्री का। प्री का सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है इसमें आपका रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार आपने रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। अब आपको डेली क्या लगाने हैं, डेली आपको टेस्ट लगाने हैं। डेली क्या करने हैं, टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट कब तक लगाने हैं, जब तक आपके 110 प्लस 115 प्लस टेस्टों में नंबर नहीं आने लग जाए, तब तक आपको टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगा के जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनका एनालिसिस करना है, अपनी कमियों को पकड़ना है कि कौन सा टॉपिक अभी भी मेरा कमजोर है, वापस किताब के पन्ने खोलने, वापस वो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको प्री की तैयारी करनी है 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में, या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में। अब आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ाई के जो घंटों का अनुपात है वो 4:6 में बांट देना है। मतलब प्री को अब आप 4 घंटे देंगे और मेंस को आप 6 घंटे देंगे, क्योंकि अब आपके 110 प्लस 115 प्लस नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब एग्जाम में आराम से नंबर प्लस नंबर तो आ जाएंगे। इसके अलावा आप जियो टेस्ट देंगे वो पूरे तरीके से देंगे। ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट सुबह कर लिए, 2 दिन में कर लिए, 1 रात को कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आप टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे जितने भी आपको टेस्ट में टाइम मिलेगा, वो टाइम के हिसाब से आपको ये टेस्ट करने हैं। अब मैं बात करूंगा 4 घंटे वापस अब आप किसको दोगे, प्री को। प्री में क्या करना है सर, अब 4 घंटे टेस्ट देना है, 2 से 3 घंटे आपको टेस्ट में लगेंगे, 1 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा, है ना, एनालिसिस और रिवीजन में लगेगा आपको। तो इसके माध्यम से अब आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपके टेस्टों में 110 प्लस 115 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप टेस्ट के माध्यम से ही रिवीजन करो। ठीक है, और मेंस में क्या करना है, अब आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, क्योंकि सर अब आपके पास में क्या आ गया, अब 6 घंटे आ गए आपके पास में। पहले कितने घंटे थे, 4, अब कितने घंटे हैं, 6। तो 6 घंटे में आराम से आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनके पीवाईक्यू कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो ये जो सारी राम कहानी जो मैंने बताई, ये है नए स्टूडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है। अब मैं बात करूंगा जो स्टूडेंट पिछली भर्ती में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर से रह गए। ठीक है, अगर आप 5-6 नंबर से, 7 नंबर से ज़्यादा नंबरों से रह रहे हैं, तो फिर आप इस कैटेगरी में हैं, क्योंकि 5-6 नंबर बहुत नंबर होते हैं। अपने को तो लगेगा मैं 5 नंबर से रहा हूँ, लेकिन 5 नंबर का मतलब है आपका अभी तक तो 50 से 60-70% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा अभी तक। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर तक रह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50% चीज़ों के ऊपर आपकी समझ है, आपको समझ में आती है चीज़ें। साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हो गए, हिंदी लैंग्वेज है उसके कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ शिक्षण विधियाँ आपको समझ में आती है, मैथ के कुछ टॉपिक समझ में आते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप पिछली भर्ती में 5 नंबर से रह गए, तो आपको 50% चीज़ों पे समझ आपने बना रखी है, और 50% चीज़ों पे आपकी समझ नहीं है, आपको समझ बनानी पड़ेगी उनके ऊपर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको शुरुआत में प्री पर ध्यान देना है, और कितने महीने ध्यान देना है, 2 महीने। 2 महीने तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही ध्यान देना है। आपको मेंस का कुछ भी हाथ नहीं लगाना, मेंस का नहीं पढ़ना, मेंस का दिमाग में भी नहीं लाना, मेंस का सिलेबस भी नहीं उठा के देखना। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, 2 महीने आपको प्री पर ध्यान देना है। अब देखो सर, आपने बताया 2 महीने प्री पर, तो हम ध्यान देंगे, लेकिन क्या क्या लेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि आपने कहा 50% तो आप हमको समझ में आ गया, 50% नहीं आया। अब देखो ये जो 50% नहीं आया, क्योंकि ये तो आपको पढ़ते याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको आता है, जल्दी रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। अब जो ये 50% है, ये हो सकता है जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट पिछली भर्ती में आपके क्या रह गए, कमजोर रह गए। क्या रह गए, कमजोर। कमजोर का मतलब हो सकता है आपने उस सब्जेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया हो, उस टॉपिक पर उतना ध्यान नहीं दिया हो। तो आपको क्या करना है, अभी उसको कंप्लीट करना है। आपकी कमजोरी को आप मजबूती में बदलेंगे, कि जो पिछली बार मेरा सब्जेक्ट कमजोर था, अभी वो मेरा सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास में अभी क्या है, समय है। ठीक है, तो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट पिछली भर्ती में कमजोर रह गए, वो ले सकते हैं आप, 2 महीने में उनको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने का मतलब क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन
क्वेश्चन करना है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपके पास में L2 में मैथ है तो आपको डेली पढ़ना है मैथ। अब तीसरे महीने से आपको क्या करना है कि सर आपने बता दिया कि 2 महीने तक तो आप ये करो। तीसरे महीने से जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप इसको वापस वही 6:4 में बांट लो। 6 घंटे आपको किसको देने हैं? प्री में। वीक में कितने टेस्ट दोगे आप? 3 टेस्ट दोगे। इन 3 टेस्ट देने के बाद में इनका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे तो उसके बाद में आप क्या करोगे? उसी के माध्यम से आप रिवीजन करोगे, और ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इधर जो शेष चीज़ें रह गई 2 महीने में, जैसे मान लो कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट, वो आपको इधर कंप्लीट करना है, ठीक है। और 4 घंटे आपको किसको देने हैं? मेंस को देने हैं, और एक सब्जेक्ट आप मेंस में लेके चल सकते हैं। और मेंस में एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है? इस तरीके से, वीडियो, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन और एनालिसिस, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि 4 महीने में आपका क्या हो गया? कोर्स कंप्लीट हो गया। आपने 90% कोर्स कंप्लीट कर लिया कि ठीक है, अब मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पिछली बार जो कमियां थी उनको भी दूर कर लिया है, अब की बार मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब क्या करना है आपको? अपना जो टाइम है उसको 4:6 में बांट लो। 4:6 का मतलब है कि प्री के लिए आपको अब कितना देना है? 4 घंटे। और उन 4 घंटों में आपको क्या करना है? डेली टेस्ट देना है। और डेली टेस्ट देते हुए आपको रुकना नहीं है। कहाँ तक जाना है? 110 प्लस 115 प्लस नंबर तक जाना है। तब जाके आप रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ, अब मैं डेली का या 2 दिन में 1 दिन टेस्ट दूंगा, और टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करूंगा, और मेरे 110 प्लस 10 प्लस या 115 प्लस नंबर आते ही रहते हैं मेरे, इससे कम नंबर नहीं आ रहे, तो फिर आप थोड़ा बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि प्री की तैयारी बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर आप मेंस की करेंगे। नहीं, प्री को तो हमेशा चलना ही है। 4 घंटे तो प्री को आपको देने ही देने हैं, और 4 घंटों में क्या करना है? टेस्ट करने हैं। वीक में 2 बार आपको एनालिसिस करना है, रिविजन भी करना है, और डेली टेस्ट दो आप, ठीक है ना। डेली टेस्ट आपको देना ही है। आप 2 बार या डेली रिवीजन का भी रख सकते हैं, ठीक है। ये 4 घंटे आप अपने हिसाब से भी बांट सकते हैं। आपको लगता है कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट देने के बाद में आपको लगता है कि नहीं, मेरे 1-2 टॉपिक और कमजोर है, तो इस 4 को आप 5 भी कर सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपकी 50% चीज़ें आपको पहले आती है तो 4:6 बहुत सही चीज़ है, ठीक है। अब 6 घंटे जब आपको मेंस के मिल रहे हैं तो आप इसमें आराम से 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आराम से धीरे धीरे बहुत ही तसल्ली से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब तक आपका प्री क्लियर नहीं हो जाना, मेंस को लेके माइंड में टेंशन नहीं बनानी है, माइंड में लोड नहीं लेनी है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे को तो मेंस में याद ही नहीं हो रही, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं, याद ही नहीं हो रहा, तो आपका उसका असर कहाँ पड़ेगा? फिर प्री पे पड़ेगा। जब आप प्री पढ़ेंगे तो प्री पर आप इतने पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आपको प्री क्लियर करना है और अगर आप प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेंस की चीज़ों पर आपको समझ बनाना है, याद करना है। याद नहीं होती है, समझ कम बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब प्री क्लियर हो जाएगा तब समझ बाद में बन जाएगी, क्योंकि अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं। जब यही चीज़ें दूसरी बार पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगी, जल्दी रिकॉल होगा। तो इसलिए अपने को मेंस पे ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेंस को तो 4 घंटे ही, 6 घंटे अगर आप मेंस को दे रहे हैं तो 6 घंटे सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे आप प्री के पढ़ रहे हैं तो प्री के टाइम पे भी आप मेंस दिमाग में चल रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि नए स्टूडेंट कैसे करेंगे और जो 4-5 नंबर से रह गए वो कैसे करेंगे। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है। रेगुलर आपको 10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना। क्योंकि मैं अगर आपको कोई चीज़ बताया भी 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने लेके चलनी है कोई चीज़, वो तभी कंप्लीट होगी जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर नहीं रह पाते हैं, आप 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन बढ़िया पढ़ते हैं, 3 दिन फिर गैप मार लेते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहे हैं आप? प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के बारे में लोड नहीं लेना। मेंस को सिर्फ आपको लेके चलना है, साथ में पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अगर आप 5-5 अनुपात में भी बांट रहे हैं, 5 घंटे प्री को, 5 घंटे मेंस को, मान लो 2-3 महीने बाद में, तो फिर आपको 5 घंटे जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ मेंस ही पढ़ना है, प्री माइंड में नहीं रहना चाहिए। और जब आप प्री पढ़ेंगे तो प्री ही माइंड में रहना चाहिए, मेंस की कोई भी चीज़ माइंड में नहीं रहनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है? PYQ करना है, MCQ करना है। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। स्टार्टिंग से अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 2-3 महीने पढ़ लूँ फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस कर लूँगा, तो 2-3 महीने पढ़ने के बाद में भी आपको यूँ लगेगा कि अभी तो मेरा बहुत कुछ बाकी है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चंस तो मैं फिर कर लूँगा बाद में, ठीक है।
सोच क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली ये क्या है, सिर्फ केवल पात्रता है, एक तरीके से ये क्वालिफाइंग पेपर है। अपने को सबको देखो, ओबीसी वाले हैं तो उसको तो 82 प्लस लाना है, जनरल वाले हैं उसको 90 प्लस लाना है। अपनी सोच क्या रहती है, 82 प्लस और 90 प्लस ही तो लाने हैं, आराम से ले आएंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे, आधे से थोड़ा 70-80% सिलेबस पढ़ लेंगे तो इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब अपनी सोच ही अगर अपन ये लेके चलते हैं तो फिर अपने इनसे भी कम नंबर आते हैं। अपने को सोच क्या लेके चलनी है, ये नहीं लेके चलनी, अपने को सोच लेके चलनी है 110 प्लस 115 प्लस अपने को क्या करने हैं, लाने हैं। और ये कैसे आएंगे, आप शुरुआत से ही 3-4 महीने में आपका सिलेबस हुआ, उसके बाद आप फुल टेस्ट देने लग जाएंगे। फुल टेस्ट में आपके शुरुआत में कभी 70, कभी 80, फिर 90, फिर 100, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी कि मेरे अब 110 प्लस 115 प्लस नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा प्री तो क्लियर है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मैथ्स को स्कीप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी मैथ कमज़ोर है, मैथ को आप छोड़ रहे हैं, तो पूरी नहीं छोड़नी है मैथ, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। अगर किसी को ज्योमेट्री या ज्यामिति समझ में नहीं आती है तो ज्यामिति के 2-4 टॉपिक आकर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी मैथ आपको नहीं छोड़नी है। क्योंकि मैथ और मैथ की शिक्षण विधियाँ अगर आप 30 में से मैं कहता हूँ 20 नंबर भी ले आते हैं, 15 से 20 या 18-20 नंबर भी ले आते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक प्री के अंदर तो हो जाएगा। तो मैथ पूरी तरीके से स्किप नहीं करनी है, कुछ टॉपिक कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जो अगर आप स्किप करोगे उनकी पूर्ति कहाँ से करनी है, उनकी पूर्ति फिर और जगह से करनी है, फिर और टॉपिक या और सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ने हैं कि इधर अगर आपके 5-10 नंबर कम आए तो और सब्जेक्ट में पूरे नंबर आने चाहिए, फिर 30 में से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जहाँ से आपके 25 प्लस नंबर हैं। ठीक है, हल्के में नहीं लेना। कुल मिला के अगर आप ये सोचोगे कि ये तो पात्रता एग्जाम है, बहुत सारों की सोच मैंने पिछली बार देखी कि हाँ रीट प्री तो मैं कर लूँगा यार, मेंस की किताबें ला रहा हूँ मैं, तो मेंस पढ़ रहा हूँ मैं, तो मतलब उन्होंने हल्के में ले लिया रीट प्री को। तो रीट प्री को हल्के में नहीं लेना, मेंस आप तभी दे पाओगे जब आपका रीट प्री क्लियर होगा। ठीक है, डेली टारगेट बना के पढ़ना है, बिना डेली टारगेट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बिना लक्ष्य के, बिना डेली टारगेट के आप उस नाव के समान है जिसके ऊपर वो नाव चलाने वाला रहता है ना, वो है ही नहीं, बस नाव ही है। तो वो नाव किधर भी जा सकती है, ठीक है ना, वो नाव बह भी सकती है, वो नाव कभी किनारे तो लगेगी नहीं, वो बह के ही जाएगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है। जिसको डेली टारगेट बनाना नहीं आता, कैसे बनाते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, कितने टेस्ट देने प्री के, कम से कम 50 प्लस टेस्ट तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्री पढ़ लेता हूँ फिर लास्ट में 2-5-10 टेस्ट में दे के चला जाऊँगा जब एग्जाम के 1 महीना रह जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको 3-4 महीने बाद ही टेस्ट शुरू कर देने हैं और कम से कम 50 प्लस टेस्ट देने। अगर जिसने 50 प्लस टेस्ट दे लिए, 50, 51, 52, वो उसका आराम से प्री क्लियर होगा, आराम से, कहीं नहीं रुकेगा वो स्टूडेंट। ठीक है, तीसरी लास्ट वाली चीज़ है कि पात्रता। ये मैंने ऊपर बता दी कि पात्रता वाली सोच अपने को नहीं लेके चलनी है, अपने को यही सोच लेके चलनी है कि प्री जो मेरा एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है। अगर मैं इसको पास करूँगा, अगर मेरे इसमें 90 प्लस नंबर आएंगे तभी मैं मेंस दे सकता हूँ, वरना मेंस की तैयारी कुछ भी काम की नहीं है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था कि रीट प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।